दोस्तों नमस्कार। हम कैलाश सामोता रानीपुरा एक शिक्षक शाहपुरा जयपुर से। दोस्तों आज हम आए हैं उस प्रातः स्मरणीय अजय योद्धा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़। हाँ, उस कुंभलगढ़ की बात कर रहा हूँ जिसके जाने के लिए खारी नदी के प्रवाह क्षेत्र के साथ साथ खारी नदी जो ये लाखेला तालाब यहाँ से दिख रहा है, इस लाखेला तालाब उस खारी नदी का उद्गम स्थल है जो कई सारी भागलों को पानी सप्लाई करते हुए चिकलवास तालाब को भरती है। चिकलवास तालाब का अधिशेष पानी जो है वो नंदसमंद में जाता है और बनास का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों इस ऐतिहासिक अजय दुर्ग कुंभलगढ़ तक जाने का जो पहला प्रवेश द्वार है वो है यह आरेट पोल जिस पे हम खड़े हैं। ये आरेट पोल इतना सामरिक दृष्टि से इतना महत्व का ये प्रवेश द्वार है कि यहाँ से ना केवल राजसमंद झील तक को देखा जा सकता है बल्कि यहाँ मारवाड़ पाली को भी देखा जा सकता है। और इस अजय दुर्ग जो मच्छिंद्रगढ़ के नाम से जाना जाता था, इस कुंभलगढ़ दुर्ग की भी यहाँ सुरक्षा की जा सकती है। दोस्तों देखिए ये इतना सामरिक कि यहाँ किस प्रकार तीर कमान चलाने के लिए, हथियार चलाने के लिए इस प्रकार की ये सुरक्षा की इस प्रकार की विधियाँ बनी हुई हैं। ये दीवार, यहीं से दीवार शुरू होती है कुंभलगढ़ की वाल, यानी 37 किलोमीटर जो कुंभलगढ़ की वाल है ये यहीं से शुरू होती है। ऐसा नहीं कि किले के चारों ओर वाली जो दीवार है वही है, ये दीवार भी उसकी 37 किलोमीटर में काउंटिंग होती है। दोस्तों आजकल इस कुंभलगढ़ दुर्ग को जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपने अधीन ले लिया है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो नई दिल्ली है वहाँ का सीए यहाँ बैठता है, ऐसे कई सारी जो धरोहर उनका संरक्षण करता है, उनका देखरेख करता है। इसी के सन्निकट इसके चारों ओर जो है यहाँ बहुत सघन जैव विविधता है। तो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य भी है। आजकल यहाँ कुंभलगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट भी आरंभ करने की बातें हो रही हैं। दोस्तों ये जो आरेट फॉल है ये कुंभलगढ़ में प्रवेश करने का पहला प्रवेश द्वार है। इस आरेट फॉल के बारे में मैं कहता हूँ कि देश के या इतिहास से जुड़े हुए 99% लोगों को इसका जानकारी नहीं है। दोस्तों ये जो पहाड़ियाँ जो दिख रही हैं यहाँ, ये खमनोर की पहाड़ियाँ, चाहे ये फूटा देओल, कुंभलगढ़, ये सभी जो पहाड़ियाँ, यहाँ पर 5 नदियाँ खारी, गोमती, चंद्रभागा, बनास और कोठारी का उद्गम स्थल है। और यहाँ सघन जैव विविधता है। यहाँ इतनी वनस्पति जाति और प्राणी जाति हैं कि प्रकृति बिल्कुल अब परवान पे है। और यहाँ से कल कल करती नदियाँ और झरने झरझर बह रहे हैं। दोस्तों यहाँ जो सबसे अच्छा फल है, यहाँ पर सीताफल है, आंबा है, इमली है, जामुन है, बहुत ऐसी वनस्पति हैं औषधीय महत्व की जिस पर बहुत बड़ा रिसर्च का काम हो सकता है। दोस्तों कि ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जैसे आरेट पोल, उसके बाद आता हल्ला पोल, राम पोल, वागड़ा पोल, ऐसे करके 9 प्रवेश द्वारों से उस अजय जो दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग के जो बादल महल में पहुंचा जाता है। और यहाँ की दीवार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वास्तव में है भी कि दीवार जो उस पर 4 अश्वारूढ़ सवार जो है घोड़े सहित सवार उस पर आराम से चल सकते हैं, सुरक्षा का देखरेख कर सकते हैं। और उसकी ऊंचाई और उसकी बनावट इस प्रकार के जैसे मटके को आधा काट के बनाया जाता है कि ताकि कोई भी सीढ़ी वगैरह से भी उस पर चढ़ नहीं सके। वैसे इस मेवाड़ के इतिहास यानी यहाँ के कण कण तण तण में इतिहास छुपा पड़ा है। महाराणा कुंभा के बनाए हुए 32 किलों में से एक किला ये भी है कि महाराणा कुंभा पे आज रिसर्च करने की इतनी ज़रूरत है कि इस विशेष रूप से जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ अपना रिसर्च वर्क करने में बिल्कुल सहजता रहेगी। और इतना ही नहीं, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसके लिए भी जो बॉटनिस्ट हैं और जो जूलॉजिस्ट हैं उनको अपनी रिसर्च वर्क करना चाहिए। बहुत सी ऐसी औषधीय महत्व की वनस्पतियाँ यहाँ हैं कि उस पर रिसर्च वर्क किया जा सकता है। हालांकि यहाँ की जैव विविधता को एक खतरा ज़रूर है, वो है कि यहाँ पर लैंटाना कैमरा घास जिसको गेंदी या पामनी कहते हैं, और एक जूली फ्लोरा यानी बिलायती बबूल, और एक गाजर घास जिसको पार्थेनियम घास कहते हैं, वो यहाँ की जैव विविधता के लिए खतरा है। क्योंकि उसमें जो है जल दोहन की जो क्षमता है
भौम जल स्तर को बहुत तेज़ी से वो ऑब्जर्व करती है, बहुत तेज़ी से वो फैल रही है, यहाँ की स्थानीय वनस्पति को नष्ट कर रही है। वो इतनी, उसका जड़, तना, पत्ती, फूल, फल इतना जहरीला होता है कि कोई भी पशु, पक्षी, इंसान, मवेशी उसको नहीं खा सकता। अगर खा गया तो तड़प तड़प के मरेगा। तो सरकार को चाहिए कि यहाँ के प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने के लिए, यहाँ की जैव विविधता को बचाने के लिए, ये जो खरपतवार है 3, लैंटाना कैमेरा, जूलीफ्लोरा और गाजर घास, कई जगह जलकुंभी भी है, उसको इसका उन्मूलन करना चाहिए। दोस्तों, हम प्राकृतिक जल स्रोत की बात कर रहे हैं, जहाँ पर अपनी पुरातन परंपराएं, संस्कृति, मेले सब छुपे होते हैं उनमें। हमारे तर्पण अर्पण की सारी प्रक्रियाएं वहीं होती हैं। कुंभलगढ़ जो किला है वो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का देश का क्या विश्व का सबसे बड़ा और प्रारंभिक नमूना है, जहाँ पर ऊपर इस प्रकार के नेचुरल आरो हैं, बावड़ियाँ हैं, बांध हैं, तालाब हैं। उनको देख के हम सब जगह वर्षा जल को सहेज सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं कि यहाँ ये रास्ता जो आजकल बंद है, आजकल जो ये आरेट कोल वाला रास्ता बंद कर रखा, ना जाने क्यों कर रखा बंद। ये इसमें वन विभाग का है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का है कि लोगों का विल पावर नहीं है, शासन प्रशासन का, ये तो शासन प्रशासन जाने, सरकारें जाने। लेकिन इसके ठीक जो आजकल जो किले के जाने का रास्ता बना रखा हुआ, एक जोग का नाका बांध आता है जिस पे करोड़ों रुपए का बजट सैंक्शन किया हुआ है, लेकिन उसमें 1500 लीटर भी पानी इकट्ठा नहीं होता। वो जोग का नाका अगर बांध बन जाता है तो यहाँ लाखेला तालाब कभी नहीं सूखेगा, जो यहाँ की सभी होटलों के लिए और गांव वालों के लिए पेयजल का स्रोत है। और लाखेला तालाब नहीं सूखेगा तो खारी नदी कभी नहीं मरेगी, और हमीरपाद तालाब हमेशा, या कमल तालाब हमेशा भरा रहेगा। तो कुल मिला के इस खारी नदी को बचाने के लिए जो है एक मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए कि जोग के नाका बांध है उसका पानी ज़्यादातर वेस्टेज जा रहा मारवाड़ में जा रहा हो, यानी मेवाड़ का पानी ऐसे ही मारवाड़ में जा रहा है। ठीक है, तो जोग के नाका बांध या बेड़ज का नाका बांध, उसका काम वास्तव में करना चाहिए। चाहे उसके आड़ में कोई भी आए, होटल आए, उसको रास्ते से हटा जाना चाहिए, क्योंकि जल है तो जीवन है, और जल को सहेजना, जल का संरक्षण करना, ये हमारा धर्म होना चाहिए, हमारा पर्यावरण, हमारी जिम्मेदारी। मैं कैलाश सामोता, रानीपुरा, प्रकृति प्रेमी शिक्षक। नमस्कार।